जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और अयोध्या कांड में हम आज दोहा क्रमांक 253 से आगे पढ़ेंगे, 254 और 255। प्रसंग इस तरह से है कि भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन में गए हैं और वहाँ पर मुनिजन के साथ में विचार विमर्श करते हैं कि शायद श्री राम जी वापस लौट चलेंगे या नहीं, इस कश्मकश में है। तो आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले मिनवर समय समाना, सुनौ सभासत भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम सोबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ सारथु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहर शशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखौ नीके, राम रजाई शीश सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत होई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख सम रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सोई करई पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय परमारथ सारथ सानी। उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाय भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभाशुभ देहि विधाता।
और भरत जी कहते हैं, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हुए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस अशीष राउर जग जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक को टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी उसे कौन टाल सकता है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बूझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागु। सुनि स्नेहमय बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। जय श्री राम, राधे राधे। आज हमने अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 254 और 255 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।